खराब हो गई और मणि के चक्कर में आकर भगवान कृष्णचंद्र ने मेरे भाई प्रसेन का कत्ल करा दो और मणि को ले गए। मेरी रानी, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, ये बात तू किसी से मत कहना, वरना भैया गया तो गया, मणि गई सो गई, गौरी मैं भी मारा जाऊंगा। मेरे भाइयों, ये बात जब बताई, देखिए अपनी कसम दी थी शंकराचार्य ने, बार बार मने भी किया था, लेकिन जो ये बात सुनी सो रोने लगी कि हाय मुझे क्या मालूम था मेरे देवर प्रसेन को कन्हैया ने मरवा दो। मेरे भैया आज रात्रि का समय है, उसको नींद नहीं आई क्योंकि उसके पेट में खलबली मचने लगी। सुबह जब हुआ तो उसने जल भरने के बहाने गागर उठाई, पहले कुआं चलते थे, कुआं से जल भरने चलती सुबह बहुत जल्दी, और कुआं पर जल भरने के बाद वहीं बैठ गई क्योंकि उसके पेट के भभूके हैं वो उबल रहे हैं। अब इधर उधर देख रही है, कोई आ नहीं रही, अभी आ नहीं रही है। तब तक एक सखी आई जल भरने और पूछने लगी, बहना आज तो तू बहुत जल्दी आ गई, क्या बात है? तो बताया, बहना आज मेरे प्रिया प्यासे ही सो गए, इसलिए मैं जल्दी जल्दी में आई, जल भर लिया। तो देखिए पति की सारी बात भूल गई और कहने लगी, बहना तो न मालूम है आजकल इस द्वारिका में बड़े बड़े गलत काम हो रहे हैं। दूसरी सखी कहने लगी, बहना तुम्हारे देवर को प्रसेन को कत्ल है गए, कुछ मालूम नहीं पड़ा किसने मारा प्रसेन को। बैठ गई और कहने लगी, बहना जब तक तू बिहाई की आई और तेरे ही संग बहन आई, मैंने आज तक तो से कोई बात ना छुपाई है। सोई कहने लगी, बहना कुछ मालूम पड़ी किसने मारा प्रसेन को? तो कान में कहने लगी, देख बहना, मेरे पिया ने अपनी सौगंध दी है मुझे और बताया है इस बात को कहीं ना कहना, मैं तुझे बताती हूँ क्योंकि तू मेरी सहेली है। कहने लगी, बहना मणि के चक्कर में आकर के भगवान कन्हैया ने देवर प्रसेन को कत्ल करा दियो, और बहना तुझे मेरी कसम है तू इस बात को कहीं ना कहना। और ये बात कहकर घड़ा उठाया, घर पर चली गई। देखिए उसने उस सखी को बतला दिया और घर चली आई। अब तो दो के मुंह में वो बात पहुंच गई और वो सखी उठी दूसरे के घर पहुंची, उसने उसे बताया तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, हे राजा परीक्षित, आज कानों ही कानों में वो बात सारे नगर में फैल गई कि मणि के चक्कर में आकर भगवान कन्हैया ने आज प्रसेन का कत्ल करा दिया। बाहरी देवियों, पति की सौगंध भी तुम खा गई, लेकिन पति को भी तुमने खा लिया। कभी वर्णन करता है, वैसे तो हमारे इस भारत में हर स्त्री के पीछे देवी लिखा हुआ है। क्यों? इतने देश हैं, किसी भी देश में स्त्री को देवी नहीं बताया गया है, लेकिन मेरे इस भारत में एक स्त्री को इतनी बड़ी उपाधि दी है कि हर स्त्री के पीछे देवी लिखा जाता है। आज उस देवी ने वो बात जहर की तरह फैला दी। कवि वर्णन करता है, और नारी जो करे सो कर छोड़े, नारी जो करे सो कर छोड़े,
किया है। घर पर औरत अकेली है, कभी वर्णन करता है पति तो परदेश में है, अकेली औरत घर पर है। वो पतिव्रता है, अपनी लाज की लज्जा को बचाए आंगन में लेटी हुई है कि हे परमात्मा, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए मेरे साथ, जो कि मेरा धर्म चला जाए। कुंडी लगी हुई है, अपनी लाज को छुपाए आंगन में पड़ी है। और वही औरत चाहे तो अपने पति की इज्जत को बचा भी सकती है, और ये जो चाहे तो पति की इज्जत को सरेआम बाजार में लुटवा सकती है। ऐसी होती है पत्नी। पति ने सौगंध दी कि देवी इस बातों को कहीं कहना मत, तो देखिए उसी पत्नी ने आज उस बात को हवाओं की तरह उड़ा दिया, फैला दिया। मेरे तो एक ही बात समझ में आई, वो नारी नहीं नौरंगी है, नौरंगी नहीं सौरंगी है। सुनी भैया, और ये ढके तो सब कुल को ढकले पर है। उत्तम, मध्यम, लघु और अधम। उत्तम वो होती है जो सपने में भी पराये पुरुष का मुख नहीं देखती है, वो सबसे उत्तम पतिव्रता होती है। मध्यम वो होती है, वो दे बताते हैं, मध्यम स्त्री वो होती है जो पराये पुरुष को देखती तो है लेकिन भाई, पिता, चाचा, ताऊ की दृष्टि से देखती है, वो मध्यम दर्जे की होती है।
लघु लघु स्त्री को होती है, वो अपने ईमान को डिगाती तो है, मन को चलाती तो है, चंचलता होती है उसके मन के अंदर, लेकिन लोक लाज के भय से वह अपने ईमान को बचाए रख रहे हैं। लघु होती है और अधम भैया सारी कमियां ये स्त्रियों में ही होती हैं और पुरुषों में कोई कमी नहीं होती। मैं स्त्रियों के प्रकार बता रहा हूँ, पहले समझने की कोशिश करो। सुनाओ भैया, मैं जान तो रहा हूँ कछु। और अधम होती है जब वो बात सारे नगर में फैल गई, जब ये बात द्वारकाधीश भगवान कन्हैया के पास में पहुंची, नाना उग्रसेन गद्दी पर बैठे हुए हैं, भगवान कन्हैया कहने लगे, नाना जी मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कलंक आया है। नाना उग्रसेन ने कहा, क्या बात है कन्हैया, इतने उदास क्यों हो? नाना, एक दिन सत्यराजित मणि को लेकर के इस सभा में आया था, मंत्री ने मुझसे कहा ये मणि तुम्हारे लायक है, लेकिन मैंने मना कर दिया कि अगर स्वयं सत्यराजित चाहे तो दे सकता है, वैसे दूसरे की चीज पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। नाना, प्रसेन का कत्ल हो गया है और सारे नगर में ये बात फैल गई है कि मणि के चक्कर में आकर के भगवान कन्हैया ने प्रसेन का कत्ल कर दिया और मणि को ले गए। नाना, अब मुझे ये जानना है कि आखिर प्रसेन का कत्ल कैसे हुआ और वो मणि कहाँ है? फौज के जवान साथ में लिए नाना उग्रसेन ने आज्ञा दी कि बेटा जाओ, भगवान कन्हैया कुछ सिपाहियों को साथ में लेकर के चले हैं। वन में जब पहुंचे तो इधर उधर देख रहे हैं। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, हे राजा परीक्षित जब आगे बढ़े तो देखा कुछ रक्त पड़ा हुआ है, खून पड़ा हुआ है। कुछ आगे बढ़े तो देखा और किसी जानवर के पग चिन्ह हैं। भगवान कन्हैया उन्हीं जो पग चिन्ह बने थे उन्हीं पर जा रहे हैं, तो सामने देखा एक गुफा बनी हुई है और वो पग चिन्ह उस गुफा तक समाप्त हो चुके थे। भगवान कन्हैया उस गुफा में जाने लगे। सिपाहियों से कहा 15 दिन तक तो मेरा इंतजार करना, और जब मैं 15 दिन तक लौट के ना तो तुम स्वयं द्वारिका चली जाना। इधर तो भगवान कन्हैया उसमें प्रवेश कर जाते हैं। 2 लाइनों का कीर्तन बोलेंगे, पुष्य आ गया था।
ये किस्मत मैं बताने जा रहा हूँ इस भजन के माध्यम से कि किस्मत इंसान को कहां से कहां ले जा सकती है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक वृक्ष की दो डाली होती हैं, लेकिन दोनों डालियों की किस्मत अपनी अपनी होती है। एक वृक्ष की दो डाली पर किस्मत जुदा जुदा है। एक डाली जाए हवन में, एक से जल रही चिता है। एक डाली जाए हवन में और उसी दूसरी डाली से चिता जलती है। अपनी अपनी किस्मत है, उससे शुभ कार्य हो रहा है और उससे अशुभ कार्य हो रहा है। टुकड़े दो हैं, ये पत्थर के दो टुकड़े पर किस्मत जुदा जुदा है। एक फन शंकर जी पूजते पत्थर गोरी है, जिस पर रोज जल चढ़ाया जाता है, धूप लगाई जाती है, वो भी एक पत्थर है। और दूसरा पत्थर कहाँ लगता है? एक वन शंकर जी पूजते एक सीढ़ी पे लगा। शंकर जी पूजते और अनिल देखो किस्मत की बात बताऊं, नाराज मत होना। एक पिता के दो पुत्र होते हैं या तीन पुत्र होते हैं, तो तीनों की किस्मत अलग अलग होती है। पिता की संतानें होती हैं तो उनकी सबकी किस्मत अलग होती है। कहते हैं ना, जब बच्चा घर में जन्म लेता है तो अपने भाग को लेकर के आता है। एक राजा के दो बेटे पर किस्मत जुदा जुदा है। अब देखो भैया, एक जने तो ऑफिस में बैठे हैं और एक बेचारे साथ चला रहे हैं। झूले पालने में राजस्थान के दो पुत्र थे, लेकिन अपनी अपनी किस्मत देखो। जो रानी सुरजी के गर्भ से उत्तम ने जन्म लिया था वो तो पालने में झूल रहा था, लेकिन जो ध्रुवद ने जन्म लिया सुनीति के गर्भ से, वो बेचारे खेतों में पड़ा है। एक राजा के
दुल्हनिया बन गए बाबा जी, सजनिया बन गए बाबा जी, दुल्हनिया बन गए बाबा जी, सजनिया बन गए बाबा दुल्हनिया बन गए बाबा जी, सजनिया बन गए बाबा जी, दुल्हनिया बन गए बाबा जी। क्या वृंदावन बिहारी लाल की, परीक्षित महाराज की। परीक्षित महाराज कथा कहाँ पे छूटी है? बाबा जी दुल्हनिया ना बन गए, कथा कहाँ पे छूटी? कृष्ण जी को मतलब उनने बहुत कत्ल को तुम्हें मालूम ना है। भगवान कन्हैया उस गुफा तक पहुंच गए जिस जगह वो ऋक्षराज वानर उस मणि को लेकर के गया था। और जो कन्हैया के लिए जो उनने वो तो पीछे रह गए, तभी तो कह रहा तुम्हें मालूम ना। बोलिए परीक्षित महाराज की। मेरे भैया आज भगवान कन्हैया जब गुफा में प्रवेश कर जाते हैं, उन सिपाहियों से कह दिया 15 दिन तक तो मेरा इंतजार करना, और जब मैं लौट के वापस ना आऊं तुम स्वयं द्वारिका चले जाना। आज अंदर जब प्रवेश किया है तो क्या देखा मेरे गोविंद ने? ऋक्षराज जामवंत जी बैठे हैं अंदर। अंदर था एक विशाल भवन, जिसमें थी ललना पड़ी हुई। उस ललना ही के पलने में वो सुंदर मणि
सुंदर पलना पड़ा है, उसमें एक बेटी है और उसी में वो मणि रखी है। वो बहुत सुंदर बेटी उस मणि के साथ खेल रही है। और जैसे ही उस कन्या की नजर भगवान कन्हैया पर पहुंची, एकदम चौंक गई वो कन्या। भगवान कन्हैया पर पहुंचे, एक वो कन्या चीखी। जामवंत ने सोचा क्या बात है, और जैसे ही भगवान कन्हैया को देखा, एकदम जामवंत जी भगवान कन्हैया पर टूट पड़े। ऐसा ही नहीं, और जामवंत जी में घनघोर युद्ध होने लगा। अरे बहू मोहन पड़े आगे लो, अरे बहू को काटे में लगा। अरे जामवंत जी पड़े आगे लो, एकदम पड़े कृष्ण लगा। मेरे भैया, जब वो जामवंत और भगवान कन्हैया में युद्ध होने लगा, एक दिन बीता, 2 दिन बीते, ऐसा ही नहीं 27 दिन तक ये युद्ध चलता रहा। नस नस ढीली कर दी मेरे गोविंद ने। आज जामवंत की अंत में जामवंत समझ गए और एकदम पीछे खड़े हो गए, हाथ जोड़ लिए, प्रभु मैं सब कुछ समझ गया। भगवान कन्हैया कहने लगे, तू क्या समझ गया? 27 दिन हो गए युद्ध होते होते, आज समझ में आई है। जामवंत ने कहा, प्रभु मैं सब कुछ समझ गया। भगवान कहने लगे, क्या समझ गए? तुम मेरे राम हो, और जो राम को नाम सुनो भगवान कन्हैया ने। तुम कौन? प्रभु मैं जामवंत हूँ। भगवान कन्हैया कहने लगे, अच्छा अब समझ में आई तुम्हारे। मेरे भैया, ये कुश्ती भी जामवंत जी ने मांगी थी भगवान राम से। जिस समय लंका पर भगवान श्री राम ने चढ़ाई की थी, रावण से युद्ध किया था, और जब युद्ध समाप्त हो गया था, तो जब अयोध्या लौटने ही वाले हैं, सारी सेना बैठी हुई है, भगवान राम बैठे हैं, तो राम ने सभी की इच्छा पूछी, अगर किसी की कोई इच्छा बाकी रही हो तो मुझे बताओ, मैं पूरी करूंगा। तो जामवंत जी सबसे वृद्ध थे, बूढ़े थे। तो जामवंत जी ने भगवान राम से कहा, प्रभु
इस युद्ध में मेरी ही इच्छा बाकी रह गई। तो राम ने कहा, जामवंत जी आपकी क्या इच्छा रह गई? तो जामवंत जी ने कहा, हे प्रभु, इस युद्ध में सभी के हाथों की खुजली मिट गई, सबने युद्ध किया, लेकिन मैंने युद्ध नहीं किया। क्यों? कि मेरे बराबर रावण की सेना में कोई वीर नहीं था। मेरे मन की इच्छा है कि मेरे हाथों में बहुत खुजली पड़ रही है लड़ने के लिए, आप मुझसे युद्ध करें। देखिए, जामवंत जी राम से कहा था आप मुझसे युद्ध करें तब तो हाथों की खुजली मिटेगी। तो राम ने कहा, चिंता ना करो, अभी तो नहीं मिटा पाऊंगा, लेकिन अब की बार जब द्वापर युग में मैं कृष्ण बन के आऊंगा तो तुम्हारे हाथों की खुजली अवश्य मिटाऊंगा। तो वही जामवंत जी और कृष्ण बनकर के मेरे प्रभु जाते हैं, तब जामवंत जी के हाथों की खुजली मिटाई। हाथ जोड़ लिए जामवंत जी ने, प्रभु मैं सब कुछ समझ गया, तुम मेरे राम हो। और ये हमारे महाराज जी रविंद्र दास बाबा जी ब्रह्मदेव महाराज गिरधरपुर की तरफ से आए हैं, हमें आशीर्वाद के रूप में 21 रुपए देते हैं। मैं बाबा जी से आशीर्वाद की कामना करूंगा कि ऐसे बाबाओं का आशीर्वाद मेरे सर पर हमेशा बना रखें। बोलिए संत समाज की। मेरे भैया, तो जामवंत जी ने बड़ी ही प्रार्थना गोविंद भगवान की और कहा, प्रभु ये मणि भी दीजिए और मणिवाली भी दीजिए। जामवंत जी की जो कन्या है जामवंती, आज भगवान कन्हैया को अपनी कन्या सौंप दी और चरणों में शीश झुकाने लगे। जामवंत जी, प्रभु ये मणि भी दे करके जाइए। जामवंत जी ने अपनी बेटी कन्या भगवान को दे दी। इधर उस मणि को और जामवती को लेकर के आज भगवान कन्हैया ससुराजीत के पास में पहुंच गए। और जैसे ही ससुराजीत ने भगवान कन्हैया को आते हुए देखा तो हाथ में वो मणि है और मणि को ले जाकर के ससुराजीत से कहा, लो ससुराजीत, ये मणि के चक्कर में मेरे सर पर जो कलंक आया था आज उससे निवृत्त हो गया हूँ। जो मणि देखी भगवान कन्हैया के हाथ में, बताया तुम्हारे भैया प्रसेन को सिंह ने मारा था और सिंह को मार करके ऋक्ष राजवान जामवंत इस मणि को ले गए थे। मैं इस मणि को लेकर के आया हूँ और ये उनकी ही बेटी है जामवती। आज सर के मारे ससुराजीत की नजरें नीचे झुक जाती हैं, हाथ जोड़ करके प्रभु से प्रार्थना करने लगे, प्रभु हमें क्षमा कर दें, हमसे अनजाने में गलती हो गई। भगवान कन्हैया से ससुराजीत कहने लगे, प्रभु मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो देखिए, ससुराजीत की एक पुत्री है जिसका नाम है सत्यभामा। आज भगवान कन्हैया को से ससुराजीत कहने लगे, प्रभु ये मणि भी ले जाइए और मेरी बेटी भी तुम्हें समर्पित है। ससुराजीत ने अपनी बेटी सत्यभामा को भगवान के लिए सौंप दिया। आज इधर मेरे भैया, जब भगवान कन्हैया लौट करके नहीं गए थे द्वारिका में, तो सारे सिपाहियों ने जाकर के नाना उग्रसेन से कहा कि राजन, भगवान तो उस गुफा से लौट करके नहीं आए। नाना उग्रसेन बड़े ही चिंतित हैं कि कन्हैया है कहाँ। तब तक मेरे गोविंद जामवती और सत्यभामा को लेकर के वहां पहुंच जाते हैं। आज नाना उग्रसेन के चरण छुए गोविंद ने। इस तरह से भगवान के ऊपर जो कलंक आया था उससे निवृत्त हुए। एक बात और बता दूं, बहुत पते की बात है, ध्यान रखने योग्य है। ये कलंक हम सबको लगता है, सच्ची घटना बताता हूं और इससे बचने का उपाय भी बताता हूं। जो
भादों के बाद में जो चौथ आती है ना, गणेश चौथ बोलते हैं, याद रखना सभी। जब चंद्रमा निकलता है उस दिन उस चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। जो कोई भी उस चंद्रमा को देख लेगा अगले साल के अंदर ही अंदर उसे कोई ना कोई कलंक अवश्य लगेगा, लिख लेना ये बात मेरी। और जिसे जानकारी नहीं है उसे तो सारे खून माफ है, और जिसे जानकारी होते हुए भी चंद्रमा का दर्शन करेगा उसे वो कलंक जरूर लगेगा। इसलिए चौथ का चंदा नहीं देखना चाहिए जो गणेश चौथ होती है। तो वही चौथ का चंदा भगवान कन्हैया कह रहे हैं नाना से, हे नाना जी अच्छा मैंने चौथ का चंदा देखा, मेरे ऊपर बड़े का कलंक आया। और एक बात और बताता था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि इन माताओं के पेट में बात कोई नहीं रुकती है। कोई भी आप बात बता दियो लेकिन रोकेगी ना, ये श्रापित है, इसलिए इनके पेट में बात कभी रुक नहीं सकती, कितना भी कोशिश कर ले। ये श्रापित क्यों है? जिस समय महाभारत हो गया था, कौरव और पांडवों में युद्ध हुआ, पांडव उस युद्ध को जीत जाते हैं, सारे कौरव मारे गए। तो माता कुंती ने बड़े बेटा धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, युधिष्ठिर कौरव तुम्हारे भाई थे और उन सभी का तुम्हें पिंडदान करना है। पिंडदान होता है परीक्षित महाराज, गंगा पे जाके हैं, वही पिंडदान आज धर्मराज युधिष्ठिर कर रहे हैं। माता कुंती सामने खड़ी हैं, सबका पिंडदान जब किया तो बारी कर्ण की आई। तो माता कुंती ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर से, धर्म कर्ण का भी पिंडदान करिए। कर्ण का जब नाम लिया तो एकदम धर्मराज चौंक गई, कहने लगी माता तुम ये क्या कहती हो? अरे कर्ण मेरा कौन था, उसका मैं पिंडदान क्यों करूं? वो तो एक शुद्ध पुत्र था, उसका पिंडदान मैं नहीं करूंगा। तो माता कुंती ने कहा हे कर्ण, हे धर्म, कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था और उसका भी पिंडदान करिए। धर्म ने कहा माता कुंती से, माता तुम ये क्या कहते हो, कर्ण मेरा भाई कहाँ था? कुंती ने कहा बेटा धर्म, मैं आज तक तुमसे ये बात छुपाए रखी, लेकिन सच्चाई तो ये है कर्ण तुम्हारा बड़ा भाई था। तो धर्मराज ने कहा माता तुमने ये बहुत बुरा किया, तुम आज तक ये बात छुपाए रखी मुझसे और मुझे ये बात तुम पहले क्यों नहीं बताई? रो करके मैया कुंती ने कहा बेटा उस समय इस मोड़ पर थी मैं कि मैंने शादी होने से पहले ही कर्ण को जन्म दिया था। लोक राज के भय से मैं इस बात को छुपाए रखती रही और आज तक किसी को न बताई। उसी समय आंखें लाल करके धर्मराज कहने लगे मां सुन, कि हरी राजमाता न हमसे छुपाती हे मां, कर्ण मेरा भाई है जो हमको बताती। अगर तुम मुझे पहले ही बता देते कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है तो भाई से और कर्ण जैसा भाई जैसा
बता देती तू कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है, तो आज मेरा भाई मुझसे जुदा ना होता। भाई से टूट भाई चारा न जाता, कर्ण जैसा ने कहा, माता मुझे नहीं पता था कि मेरे संग में इतनी बड़ी घात हो जाएगी और इतनी बड़ी बात तू मुझसे छुपाए रखेगी। परीक्षित महाराज, आदमी वही है बस आज के जमाने में, आदमी वही है बस आज के जमाने में, आदमी से आदमी की बात कर रहा है। बात समझना, शब्दों पर गौर देना। आदमी वही है बस आज के जमाने में, आदमी से आदमी की बात करे आदमी, और कहता परमात्मा है वो दुष्ट आत्मा जो आदमी के संग में घात करे आदमी। मुझे क्या पता था कब घात होगी, इतनी बड़ी मुझसे छुपी बात धर्मराज ने कहा, माता तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया है, अगर ये बात तू मुझे पहले से बता देती कि कर्ण मेरा बड़ा भाई है, तो आज कर्ण हमारे हाथों से मारा नहीं करता। माँ, इतनी बड़ी बात तो मुझसे छुपाए रखी, तो आज से मैं श्राप देता हूँ इस नारी जाति के लिए, आज के बाद कोई भी नारी अपने पेट में कोई भी बात ज्यादा देर तक नहीं रख सकती है। तो इसलिए धर्मराज के श्राप से सभी माताएं श्रापित हैं, ज्यादा देर तक कोई बात छुपाई नहीं रख सकती। मेरे भैया, आज पिंड दान कर्ण का भी धर्मराज युधिष्ठिर ने किया। इधर जब भगवान द्वारिका में आ गए तो देखिए सबसे पहला विवाह भगवान का किसके साथ में हुआ? परीक्षित महाराज। ये भगवान कहाँ रहे? तो कल किसका विवाह हुआ था? सबसे पहले विवाह हुआ था रुक्मिणी के साथ, और दूसरा विवाह जामवती के साथ, और तीसरा विवाह सत्यभामा का। तीन हो गए तीन। अब आगे देखो कितनी लंबी लाइन लग। मेरे भैया, आज भगवान कन्हैया की तीन साथियां हो गई, रुक्मिणी, जामवती
और सत्यभामा। सुखदेव स्वामी वर्णन करते हैं, हे राजा परीक्षित, आज आनंद के साथ द्वारकाधीश भगवान कन्हैया द्वारका में वास करते हैं। रंजीत, हमारे महाराज जी को देख के एक बात याद आ गई। वो रात्रि में महाराज जी कह रहे थे ना, क्या कह रहे? देखिए तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। मैं किसी महात्मा पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ, एक सत्य घटना बता रहा हूँ। 2 लाइनें हैं, बड़ी सुंदर लाइनें बनाई हैं कि धरती सुनहरी अंबर नीला, यहाँ हर बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। मैं क्षमा चाहूंगा महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन 2 लाइनें हैं कि धरती सुनहरी अंबर नीला, हर बाबा रंगीला, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। सभी जानते होंगे, हम तो समझे सच्चा है। कौन सी जगह है? शायद 6-7 साल पहले की बात है। हम तो समझे सच्चा है, वो निकला झूठा डेरा, ऐसा देश है मेरा हो, ऐसा देश है मेरा। आपने गुरमीत राम रहीम का तो नाम सुना होगा। इतनी बड़ी संपत्ति है उस संत के पास, शायद अच्छे मनिस्टर के पास नहीं होगी। गुरमीत राम रहीम जब पकड़े गए, देखिए नाम कितना अच्छा रखा है। अरे सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता है, या तो राम ही रख लेते या रहीम रख लेते, लेकिन दोनों नाम, हिंदू और मुसलमान दोनों मिक्स कर दिए, राम रहीम नाम रख लिया। अब हुआ क्या, राम रहीम जब पकड़े गए तो तिहाड़ जेल में गए। वहां जाकर के देखा और उनके गुरुजी पहले से बैठे हैं। पता है कौन? पता है? रामपाल, आसाराम बापू, आसाराम पहले से बैठे थे। और जो आसाराम ने राम रहीम को आते हुए देखा तो हंसने लगे और राम रहीम से बोलो, आइए, क्या कहने लगे? बता मेरे यार गुरमीत रे। आसाराम जी ने राम रहीम का स्वागत किया। बता मेरे यार गुरमीत रे, खाने दिनों में पकड़ाया, बता आसाराम जी ने राम रहीम से कहा, आइए, अब भी आ जा सही वक्त पे, हाथ बैठ जा मेरे तख्त पे। बता मेरे यार गुरमीत रे, खाने दिनों में पकड़ाया। मेरे यार गुरमीत रे, खाने दिनों में पकड़ायो। जो आसाराम जी ने राम रहीम को देखा, अपने तख्त पे बैठा दिया, हंसने लगे। आगे उसी समय सामने से देखा रामपाल जी चले आ रहे हैं उसी चीज में। और जो रामपाल जी ने राम रहीम और आसाराम जी को देखा तो देखिए रामपाल जी क्या कहने लगे।
कब के बिछड़े हुए हम आज यहाँ आके मिले। रामपाल ने कहा तो आज देखिए संत जितने बड़े संत हैं उनकी ये हालत है। ये संत हमारी आत्मा है, लेकिन क्या बताऊं बड़ी ही विडंबना है हमारे इस देश की जो पतन की हो ले जा रही है। एक बात और बता दूं, माँ महात्मा और परमात्मा, माँ महात्मा और परमात्मा, इन तीनों की लीला जारी है, लेकिन इन तीनों पर माँ सबसे भारी है। परीक्षित महाराज, बिना माँ के महात्मा नहीं होता और बिना माँ के परमात्मा नहीं होता। महात्मा में से माँ निकाल दो, क्या बचेगा? कुछ बचेगा? परमात्मा में से माँ निकालो, कुछ नहीं बचेगा। माँ ही अपने में परिपूर्ण है और बिना माँ के तो भगवान भी इस भूतल पर नहीं आए। जब जब भगवान ने अवतार लिया है तो उन्हें माँ की जरूरत पड़ी है। माँ की महिमा बड़ी ही अपरंपार है। दो लाइन है, माही मंदिर माही पूजा, माँ से पढ़ कर और न दूजा। माही माँ की महिमा बड़ी ही अपरंपार है। माही मंदिर माही पूजा, माँ से पढ़ कर और न दूजा। माँ ममता का एक रस है, माँ ममता का एक रस है, जीवन ज्योति है अमृत रस है। युग आते हैं युग जाते हैं, माँ की ममता दोहराते हैं। माही मंदिर माही पूजा, कठिन बहुत है कहना सुनना, कठिन बहुत है कहना सुनना, कठिन बहुत है माँ का बनना। माही मंदिर माही पूजा, माँ से पढ़ कर और न माही मंदिर माही पूजा, माँ से पढ़ कर और न दूजा। माही मंदिर पैदा किया जिस माता ने, भला आजकल माँ को कौन मानता है? पैदा किया जिस माता ने, माता को छूट जाए, भाई और बाप से मेरा नाता टूट जाए। अरे हम तो गुलाम हैं उस जोरू के, अब सोच बस यही है जोरू ना लूट जाए। आजकल की जनरेशन का ये हाल है। माँ को सब भूल गए,
लेकिन माँ की महिमा कौन समझ सकता है। और ये 100 रुपए आए हैं हमारे बड़े भाई राम सेवक यादव गिरधरपुर की तरफ से 100 रुपए मेरे पास तक भेज रहे हैं। मैं भगवान से ये कामना करूंगा अपनों से बड़ों का आशीर्वाद ऐसे ही मेरे ऊपर बना रहे और ऐसे ही इन दानकर्ताओं के हाथ दान में ऐसे ही अग्रसर बढ़ते रहे, ऐसा व्यास आशीर्वाद देते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। बता रहा था मेहनत और मजदूरी करके 4 बच्चों का एक माँ पेट भर देती है और जब वो 4 जवान हो जाते हैं तो एक माँ का पालना मुश्किल पड़ जाता है। तो माँ फिर वृद्धा आश्रम जाती है। आपने देखा होगा वृद्धा आश्रम खुले हैं, माँ बाप जब बुढ़े हुए तो वृद्धा आश्रम में भेज दिए। किसी के अगर 2 पुत्र हैं तो 15-15 दिन के लिए बांट ली, बंटवारा हो जाता है। माँ बाप का 2 भाई हैं तो 1-1 महीने का बंटवारा हो जाता है। 1 महीने तू खिलाएगा, 1 महीने तू खिलाएगा। मेरे भैया अंदाजा लगाना 1 महीने में 30 दिन होते हैं, 30 दिन तो आराम से कट जाते होंगे और जिस दिन वो महीना 31 तारीख का होता होगा भला वो 1 दिन बूढ़े माँ बाप कहाँ जाते होंगे, अंदाजा लगाया कभी। माँ बाप का बंटवारा हो जाता है। एक बार और बता देता हूं, अगर आप बुढ़ापे में बच्चों से कुछ सहारा लेना चाहते हैं, बुढ़ापे में बच्चों से कुछ सहारा लेना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें इन बच्चों के संस्कार बदलने पड़ेंगे। छोटे छोटे बच्चों, अगर इन बच्चों को अच्छे संस्कार नहीं दोगे तो गारंटी नहीं है बड़े होकर ये बच्चे तुम्हें भोजन दे सकते। और एक बात और बता देता हूँ, पढ़ाई चाहे कितने भी अच्छे स्कूल में कराना और अच्छे स्कूल के चक्कर में जब तक तुम उन्हें संस्कार घर बैठकर नहीं दोगे तो वो स्कूल की शिक्षा ग्रहण करेंगे, तुम्हारी शिक्षा नहीं मिल पाएगी। एक माँ बाप ने अपने बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ाया, अच्छी शिक्षा दिलाई, उसे घर पर कभी ना बुलाया, बस वहीं हॉस्टल में रहता है बच्चा, वहीं पढ़ता है। और जब पढ़ लिख के तैयार हो गया वो बच्चा, उसकी नौकरी लग गई। जब वो बच्चा डीएम बना जाकर तो घर पर अकेले माँ बाप हैं और वो बच्चा विदेश में नौकरी कर रहा है। अंदाजा लगा सकते हैं। एक दिन